अस्सलाम वालेकुम सर, मैं हूं आपका सब्सक्राइबर अली। सर सुनाए कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह अली, मैं बिल्कुल ठीक हूं बेटा। क्या आपको इस बात का इल्म है कि इस मंथ आपके एग्जाम हो रहे हैं? जी सर, ये बात मेरे इल्म में है कि 24 फरवरी को 2020 का पंजाब बोर्ड का एग्जाम हो रहा है। और जब मैं फिजिक्स की सर तैयारी करता हूं तो मुझे चैप्टर नंबर 14 में कुछ मसाइल का सामना करना पड़ता है। तो क्या आप मेरे उन मसाइल को हल कर सकते हैं? बिल्कुल बेटा, मैं आपके मसाइल को हल कर सकता हूं, लेकिन आपके मसाइल को मैं उसी वक्त हल करूंगा जब आप मुझे अपना मसला बताएंगे। जब सर मैं मेमोराइज करने की कोशिश करता हूं कि इलेक्ट्रिक करंट कैसे पैदा होता है, मुझे मेमोराइज हो जाता है, लेकिन कुछ देर के बाद भूल जाता है। उसके बाद मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन कैसे करूं या इसको डिफाइन कैसे करूं। उसके बाद मुझे ये इस बात में कंफ्यूजन आती है कि जो इलेक्ट्रिक करंट के सोर्स हैं यानी सेल और बैटरी, उसमें इलेक्ट्रिक करंट कैसे पैदा होता है और एक बल्ब को रोशन कर देता है। इन बातों की मुझे समझ नहीं आ रही, तो प्लीज मुझे इन बातों को समझा दें। बेटा, मैं बिल्कुल आपको ये बातें समझा सकता हूं, लेकिन इसके लिए आपने इस लेक्चर को कंप्लीट सुनना है। चलें बेटा, इलेक्ट्रिक करंट की बात करने से पहले थोड़ी सी बात करते हैं रियल वर्ल्ड एग्जांपल की। तो बेटा, आपने किसी नहर के अंदर या किसी तालाब के अंदर या किसी दरिया से या किसी चश्मे से पानी का बहाव तो देखा होगा। जी सर, मैंने बिल्कुल नहर में बहते हुए पानी को भी देखा है और चश्मे से बहते हुए पानी को भी देखा है। वेरी गुड। तो बेटा, जो ये पानी के मॉलिक्यूल जब मोशन में आते हैं, पानी के मॉलिक्यूल जब मोशन में आते हैं तो इनमें वाटर करंट होता है, यानी इनमें वाटर करंट पैदा हो जाता है। तो ये तो है वाटर करंट, लेकिन आज हमने बात करनी है इलेक्ट्रिक करंट की। तो बेटा देखिए, अब हमने समझना है कि इलेक्ट्रिक करंट कैसे पैदा होता है। अब इलेक्ट्रिक करंट की बात करने से पहले मैं थोड़ी सी बात करूंगा चार्जेस की। बेटा, जो चार्जेस होते हैं ना, वो न्यूट्रल एटम के साथ ज्यादा मुंसलिक होते हैं। और इस बात का भी हमें पता है कि जो एटम होता है उसके अंदर पॉजिटिव चार्जेस भी होते हैं और नेगेटिव चार्जेस भी होते हैं। जो पॉजिटिव चार्जेस होते हैं उनको प्रोटॉन बोला जाता है और जो नेगेटिव चार्जेस होते हैं उनको इलेक्ट्रॉन बोला जाता है। लेकिन आपको बेटा एक बात का और इल्म होना चाहिए, नेगेटिव चार्जेस यानी इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के दरमियान जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है उसको अपने अख्तियार में ले लेना यानी उस पर काबू पाना इतना आसान नहीं होता। अब बेटा, आपको दो मटेरियल्स का भी इल्म होना चाहिए। एक को बोलते हैं इंसुलेटर और दूसरे को बोलते हैं कंडक्टर। अब इंसुलेटर जो होता है बेटा, वो होती है नॉन मेटल्स और उनके पास आजाद इलेक्ट्रॉन नहीं होते। लेकिन यहां पे हमने इंसुलेटर की बात नहीं करनी, अब हमने बात करनी है कंडक्टर की। जो कंडक्टर होते हैं बेटा, उनके पास आजाद इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और आजाद इलेक्ट्रॉन्स पर नेगेटिव चार्जेस होते हैं। और जब ये नेगेटिव चार्जेस किसी कंडक्टर में फ्लो करते हैं तो बेटा इन नेगेटिव चार्जेस के फ्लो की वजह से इलेक्ट्रिक करंट पैदा होता है। अब बेटा मैं थोड़ी सी बात कर लेता हूं इलेक्ट्रोलाइट्स की। इलेक्ट्रोलाइट्स बेटा ऐसे मटेरियल्स होते हैं जब इनको पानी के अंदर या किसी भी माया के अंदर इनको हल किया जाता है तो ये हल होने के बाद जो है आयंस में तब्दील हो जाते हैं और उसको इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन बोला जाता है। अब इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में पॉजिटिव आयंस भी होते हैं और नेगेटिव आयंस भी होते हैं। अब जब इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन को किसी बैरूनी इलेक्ट्रिक फील्ड के जरिए जोड़ा जाता है तो इन पॉजिटिव आयंस में और नेगेटिव आयंस में या बैक वक्त दोनों में बेटा मोशन आती है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक करंट पैदा होता है। अगर बात करें हम इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में तो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में पॉजिटिव आयंस की मोशन की वजह से भी इलेक्ट्रिक करंट पैदा होता है, नेगेटिव आयंस की मोशन की वजह से भी करंट पैदा होता है, लेकिन बैक वक्त इन दोनों की मोशन से भी करंट पैदा हो जाता है। लेकिन अगर बात करें मेटल्स की तो मेटल्स के अंदर बेटा इलेक्ट्रॉन की मोशन की वजह से इलेक्ट्रिक करंट पैदा होता है।
अब अगर करंट जो है वो नेगेटिव चार्जेस की मोशन की वजह से पैदा हो रहा है तो इलेक्ट्रिक करंट की सिमत जो है वो नेगेटिव चार्जेस की मुखालिफ सिमत में होती है। लेकिन बेटा अगर हम बात करें पॉजिटिव चार्जेस की वजह से पैदा होने वाले इलेक्ट्रिक करंट की, तो पॉजिटिव चार्जेस की मोशन की वजह से जो इलेक्ट्रिक करंट पैदा होता है उसकी वही सिमत होती है, यानी इलेक्ट्रिक करंट भी उसी सिमत में पैदा होता है जिस सिमत में पॉजिटिव चार्जेस फ्लो करते हैं। तो बेटा ये सारी डिस्कशन करने के बाद हम इस नतीजा पे पहुंचे हैं कि इलेक्ट्रिक करंट जो है वो कैसे पैदा होता है, यानी इलेक्ट्रिक करंट जो है वो चार्जेस की मोशन की वजह से पैदा होता है। आप कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट जो है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। अब बेटा हम डिफाइन करते हैं कि व्हाट इज मेंट बाय इलेक्ट्रिक करंट, यानी इलेक्ट्रिक करंट क्या है या इलेक्ट्रिक करंट की तारीफ हम करते हैं। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू क्रॉस सेक्शनल एरिया इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, यानी किसी भी क्रॉस सेक्शनल एरिया में से इलेक्ट्रिक चार्जेस के बहाव की शरह को इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। अब बेटा मान लीजिए ये मेरे पास एक कंडक्टर है और इस कंडक्टर में मैं यहां पे 5 सेकंड के लिए रुक चुका हूं और 5 सेकंड में जितने चार्जेस इस पॉइंट से गुजरेंगे बेटा उनको अगर हम टाइम पे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास पैदा होने वाला इलेक्ट्रिक करंट आ जाएगा। यानी इलेक्ट्रिक करंट का हिसाबी फार्मूला होता है इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू चार्ज अवर वक्त। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक करंट के एसआई यूनिट की। अगर चार्ज की बात करें तो चार्ज को कूलम में मापा जाता है और वक्त को सेकंड में, तो लिहाजा इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट हुआ कूलम फी सेकंड और जिसको एम्पेयर बोला जाता है। तो इलेक्ट्रिक करंट को मापने का जो एसआई यूनिट है वो एम्पेयर है। उसके बाद बेटा ये जो एम्पेयर होता है ये बड़ा यूनिट है और इलेक्ट्रिक करंट के छोटे यूनिट है मिली एम्पेयर। उसके बाद इलेक्ट्रिक करंट का छोटा यूनिट है माइक्रो एम्पेयर। अब 1 मिली एम्पेयर जो है वो 10 की पावर -3 एम्पेयर के बराबर होता है और 1 माइक्रो एम्पेयर जो है वो 10 की पावर -6 एम्पेयर के बराबर होता है। चलिए स्टूडेंट्स अब बात कर लेते हैं 1 एम्पेयर से क्या मुराद है। देखिए बेटा अगर किसी भी क्रॉस सेक्शनल एरिया में से 1 सेकंड में 1 कूलम चार्ज गुजरे तो उस चार्ज की मकदार 1 एम्पेयर, तो उस इलेक्ट्रिक करंट की मकदार 1 एम्पेयर होगी। अब बेटा बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिक करंट के सोर्स की, और इलेक्ट्रिक करंट का सोर्स जो है वो या तो इलेक्ट्रिक सेल होता है या फिर बैटरी होती है। अब इलेक्ट्रिक सेल या फिर बैटरी के अंदर बेटा इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन होता है और जब इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन होता है तो इसके नतीजा में जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस आपस में बेटा जुड़े हुए हैं उनमें सेपरेशन होती है और जब ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस में सेपरेशन होती है तो बैटरी या सेल के एक टर्मिनल की तरफ पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो जाता है और दूसरे टर्मिनल पर नेगेटिव चार्ज इकट्ठा हो जाता है, जिसकी वजह से दोनों टर्मिनल्स के दरमियान पोटेंशियल का फर्क पैदा होता है। अब इस पोटेंशियल के फर्क की वजह से चार्जेस जो है बेटा वो फ्लो करते हैं और जब चार्जेस फ्लो करते हैं यानी वो पॉजिटिव टर्मिनल से निकलकर नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाते हैं तो बेटा उससे करंट पैदा होता है और इलेक्ट्रिक चार्जेस जो हैं ज्यादा पोटेंशियल से निकलकर कम पोटेंशियल की तरफ जाते हैं। और एक बात बेटा आपने याद रखनी है कि जब चार्जेस ज्यादा पोटेंशियल से निकलकर कम पोटेंशियल की तरफ जाते हैं तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी खर्च होती है, जबकि इलेक्ट्रिक चार्जेस की जो तादाद है बेटा वो कांस्टेंट रहती है। तो आई होप बेटा कि आपको मसला ये समझ आ गया होगा कि इलेक्ट्रिक करंट कैसे पैदा होता है। तो आप कह सकते हैं कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, यानी इलेक्ट्रिक चार्जेस के फ्लो की वजह से इलेक्ट्रिक करंट पैदा होता है। उसके बाद बेटा अब आप डिफाइन भी कर सकते हैं द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस थ्रू एनी क्रॉस सेक्शनल एरिया इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट।
और इलेक्ट्रिक करंट का हिसाबी फार्मूला बेटा आपको याद हो गया होगा कि चार्ज अवर वक्त, और इलेक्ट्रिक करंट का एसआई यूनिट भी आपने मेमोराइज कर लिया होगा, एम्पेयर होता है। और एक एम्पेयर से क्या मुराद है ये भी आपने मेमोराइज कर लिया होगा कि अगर किसी क्रॉस सेक्शनल एरिया में से 1 सेकंड में 1 कूलम चार्ज गुजरे तो इलेक्ट्रिक करंट की मकदार 1 एम्पेयर होगी। और इलेक्ट्रिक सोर्स के बारे में बेटा आपको पता चल गया होगा कि जो इलेक्ट्रिक सोर्सेज होते हैं, बैटरी या सेल, आपके बात को ये पता चल चुका होगा कि उसके अंदर जो है इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन होता है, जिसके नतीजा में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस की सेपरेशन होती है। और बैटरी या सेल के एक टर्मिनल पर जो है नेगेटिव चार्जेस इकट्ठे हो जाते हैं, दूसरे पर पॉजिटिव, और एक टर्मिनल का पोटेंशियल ज्यादा हो जाता है, दूसरे का कम। तो चार्जेस जो हैं वो ज्यादा पोटेंशियल वाले इलाके से निकलकर कम पोटेंशियल वाले इलाके की तरफ गुजरते हैं, और जब इन चार्जेस में फ्लो आता है तो इलेक्ट्रिक करंट पैदा होता है। अब यहाँ पे आपको एक बात का इल्म हो चुका होगा अच्छे तरीके से कि जब ये चार्जेस जो हैं वो पॉजिटिव ज्यादा पोटेंशियल वाले इलाके से निकलकर कम पोटेंशियल वाले इलाके की तरफ आते हैं तो फिर क्या होता है, वेरी गुड, तो फिर ये होता है कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है वो कम होती है, चार्जेस की मकदार जो है